आ, हेलो। कैसे हो भाई लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ये वीडियो है ये टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर है कि जो टेक्निकल एजुकेशन कंप्लीट करके बंदे जो बीटेक बीएड डिप्लोमा करके आते हैं इंडस्ट्री में, तो उनके मन में एक बात होती है कि मैं पास आउट हुआ, मैं जाऊँ इस कंपनी में, मेरे को 20 से 25 हज़ार की पगार होनी चाहिए और ऐसे होना चाहिए। वो पहले से अपने आप को एक एज ए इंजीनियर मान के आते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, आया, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी ये होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो फेज है, जब आप ड्यूरेशन आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, जब आपका फर्स्ट ईयर का फेज था, तब क्या आपको पता था कि फर्स्ट ईयर ऐसे होगी? आप वहाँ पर एज ए फ्रेशर थे, तो उस समय पता था कि आप इंजीनियर हो? नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। और दूसरी क्या चीज़ थी, उस टाइम पे आपको सीखना था। आपके जो सीनियर्स थे वो आपको रैंकिंग में या फिर कुछ भी चीज़ें, अब तो ये नहीं होता पर अभी भी थोड़ी बहुत होती है, जो आप सीनियर से अपने आप को सीनियरिटी दिखाते हैं। तो उस टाइम पे आपको पढ़ना था, अच्छे से आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके बाद फिर आए। तो ये जो इंडस्ट्री में आने के बाद क्या होता है कि लोगों को ऐसे ईगर हो जाता है कि मेरे को कर लेना है, ये मैं इंजीनियर हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपने मन से बताने लगते हैं मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने बीटेक की डिग्री ली है, मैंने बीई की डिग्री ली है, मैंने डिप्लोमा की डिग्री ली है, मैं इंजीनियर हूँ। दूसरों के सामने, वो आपके डिपार्टमेंट में चाहे आपका सुपरवाइज़र हो या वर्कर हो या फिर कोई ऐसे मशीन सेटर्स हो या फिर आपसे सीनियर वाला क्यूसी हो जो पहले से, उसके सामने अगर वो आपसे कम डिग्री वाला है, डिप्लोमा है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्यूसी हैं जो ज़रूरत नहीं होती है कि क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत है। कुछ एक्सपीरियंस पर्सन है कि जो जिनको इंस्पेक्शन पर ड्राइंग की नॉलेज या प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन की नॉलेज है, तो वो भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही आते हैं, वो भी काम करते हैं। तो उनके सामने ऐसे झाड़ना कि मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो वो आता है। फिर उस टाइम पे क्या होता है कि आपको तो वैसे नॉलेज है नहीं प्रोडक्ट का, वैसे कुछ चीज़ें पता है नहीं। फिर आने के बाद आप वहाँ पे अपने आप को शो ऑफ करते हो, फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, फिर आप वहाँ पे ऐसे अपने आप को रेसिज्म फील करने लगते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि आपको अगर सीखना है कुछ चीज़ें, तो आपको डाउन टू अर्थ होकर सीखना पड़ेगा। अपने आप को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री क्या काम करती है? डिग्री ये नहीं कि डिग्री आपको एक क्या बोलते हैं, डिग्री ये नहीं कि आपको वो चीज़ें ऐसे देती है कि ये चीज़ें आपको, एक डिग्री सिर्फ एक टैगलाइन दे देती है कि आपने पढ़ाई किया है, आप दूसरों से बेहतर हो, आप थोड़ा मेहनत करोगे तो उनसे और बेहतर हो सकते हो। डिग्री ये नहीं कहती कि आपने पढ़ लिया तो यू आर एज वेल मेंटेन वेल प्रूफ्ड इंजीनियर हो जाओगे। डिग्री ये बोलती है कि आपको डिग्री मिली है तो इसके अकॉर्डिंग आप जो चीज़ें वो लोग अगर 5 साल में पकड़े, वो चीज़ें आप 2 से 3 साल में पकड़ लोगे। तो वो चीज़ें क्या है कि आपको अगर इंजीनियर हो तो वो चीज़ें डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। आने से पहले सबसे जानने की ज़रूरत है। एक वर्कर होता है वो आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला होता है, क्योंकि 5 साल 10 साल उसको काम करते हो गया होता है। तो उस टाइम पे वो क्या करता है कि वो उसको फिर ऐसे अपने अंदर हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा घमंडी है, ऐसा है वैसा है। तो फिर आपको लोगों को लगना है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो बेकार है, यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलता। ऐसा नहीं, कोई पढ़ाई बुरी नहीं है, कोई एजुकेशन बुरा नहीं है, आपकी सोच बुरी है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दूसरों से ज़्यादा आइडियाज़ सोचना पड़ेगा, दूसरों से ज़्यादा बेहतर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। आपके अंदर कुछ क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, आपके अंदर हार्ड वर्क करने के नहीं। अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो भी अच्छा है वो उनके लिए, लेकिन आप अगर हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, तो फिर आप एक वेल प्रूफ्ड इंजीनियर नहीं हो। आपके लिए अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कम समय में ज़्यादा बेहतर करके देने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो इसको स्किल होनी चाहिए कि जो जितने भी क्वालिटी के पॉइंट ऑफ द व्यू स्किल्स हैं, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कुछ क्वालिटी के कोर टूल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब, जो भी अगर फ्रेशर इंजीनियर अगर हायर हो रहे हैं, तो वो एक अपने आप को ऐसा करने की ज़रूरत है कि आपको अपने से बेहतर कितना हो सकता है उसको करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक सीखने की ऐसे एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को ये भी सीखना है, सब कुछ जानने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि इंडस्ट्री में आने के बाद आपको कोई सिखाएगा, नहीं। ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस होता है। यहाँ पे लोगों को क्या होता है, लोगों को काम के हिसाब से लिया जाता है। आजकल फ्रेशर्स को प्रॉब्लम्स क्या हो गई है कि लोग फ्रेशर्स हायर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब कोई चाहता है कि मेरे यहाँ इंडस्ट्री में आए
काम करने वाले बंदे और डायरेक्टली काम शुरू कर दें। कौन ऐसा झमेला लेगा कि 20 से 25 हज़ार लाओ, फ्रेशर को सिखाओ, ट्रेन करो, देन उनको करो, फिर बाद में वही फ्रेशर कहीं दूसरी जगह मिलता है, स्विच करके निकल जाता है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। पैसे आप कितना भी इतना भी नहीं कमा पाओगे। एक समय आएगा जहाँ पे आपको फिर वही बन जाना पड़ेगा, आप फिर उतना ही ग्रोथ रेट रह जाएगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इन द सेंस क्या बात है, आजकल लोग दूसरों के जुगाड़ बेस्ड नौकरी ढूंढते हैं कि इनसे बात करो, उनसे बात करो, ये नौकरी लगा। एज ए फ्रेशर में भी हो सकता है कि नौकरी लग जाए, लेकिन जब आप एक थोड़े 2-3 साल करते तो अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो, वो चीज़ें ऐसे डेवलप करो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। नौकरियाँ तो बहुत सारी हैं, मिल जाती हैं, पर आप में वो हुनर होनी चाहिए, वो चीज़ें स्किल होनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो तभी इंजीनियरिंग किए हो, ऐसा नहीं कि आप ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, ऑर्डिनरी पर्सन हो। तो इसलिए आप अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो। आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्टिक्स है, उस चीज़ को अप्लाई करो और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि यू आर द बेटर फ्रॉम अदर्स। हाउ कैन यू शो योर स्किल्स, हाउ कैन यू शो योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस। आपका एक्सपेक्टेशन दूसरों से हाई होना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए आप जो कर रहे हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो जाके आजकल आप एक बेहतर इंजीनियर बन पाओगे और अपने आप को ग्रोथ कर पाओगे, और फिर ये ब्लेम करना छोड़ दोगे कि इंजीनियरिंग बेकार है, ये चीज़ें ऐसा है वैसा है। क्योंकि ये वही ब्लेम करते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता है, जो खुद के भरोसे जीना नहीं चाहते। अगर आप खुद के भरोसे जीना चाहते हो, आपके अंदर स्किल है, तो आप कभी इंजीनियरिंग को बुरा नहीं बोलोगे। इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक इंजीनियर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू दैट ईच एंड एवरीथिंग्स, बट उसके अंदर खुद के अंदर वो चाहत होनी चाहिए इसके लिए। एजुकेशन कहाँ बुरा होता है? कौन कहता है एजुकेशन बुरा होता है? वो आपकी सोच बुरी होती है कि जो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं। जब इंसान उस चीज़ को पकड़ नहीं सकता ना, जो चीज़ उसके चाहत से बाहर की होती है ना, उसके आपे से बाहर की होती है ना, उस चीज़ को पकड़ नहीं सकता ना, तो उस पर ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ब्लेम गेम का चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। आपको रेमेडीज़ ढूंढना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका रेमेडीज़ क्या हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसका रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा आपको। इस पर क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, क्या एक्शन प्लान बनाना है, और क्या इसका प्रिवेंटिव मेजर लेना है कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन ना आए। तो ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। वो सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत है, आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी और अपने आप को बेहतर कर। कभी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप को प्रूव करो। ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस बुरा है, ना कोई एजुकेशंस बुरा है। बुरे हैं तो हमारी सोच बुरी है कि हम दूसरों से सीख नहीं पाते हैं, दूसरों को मोटिवेट नहीं कर पाते, या अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यह है, फिर दोस्त देते रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बुरा है, एजुकेशंस बुरा है, लोग बुरे हैं, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, पर उनको भी सही रास्ते पे लाया जा सकता है। अगर हमारे अंदर वो स्किल है तो हम अपने आप को बेहतर कर देंगे। बस हमें प्रूव करना होता है। यू आर राइट, देन यू हैव टू डू द वर्क एंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड एवरी पर्सन हैव टू अंडरस्टूड यू, एवरी पर्सन हैव टू गिव द रिस्पेक्ट यू। But one thing, you have to do the smart work. Thank you.